हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन करेंगे जेईई मेन 2020 में जो बच्चों आपको क्वेश्चन आया हुआ है। 4 क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों, 4 पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। मॉडुलस और कॉन्जुगेट रिलेटेड क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन सब आया हुआ था। और क्वेश्चन सब बच्चों बहुत ही नॉर्मल रहता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है और टोटल टॉपिक आपका बच्चों कवर होना चाहिए। अगर आपको जेईई क्रैक करना है तो हर एक टॉपिक का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कौन सा पेपर से हार्ड क्वेश्चन आएगा और कौन से टॉपिक से ईजी क्वेश्चन आएगा कहना मुश्किल है। अब देखो ये कितना बेकार क्वेश्चन है, कितना बेकार क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट आपको बच्चों अच्छे तरीके से आना चाहिए कि स्क्वायर रूट ही तो है। ये 1/2 पावर है, हाफ पावर है। हाफ पावर है तो रूट है। अगर किसी बच्चे को कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट नहीं निकालने आता तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं x प्लस आयोटा वाई। प्लस भी हो सकता है माइनस भी, दोनों में ले लेते हैं x प्लस माइनस आयोटा वाई। और x और y बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी x और y का बात आता है तो x और y आपका रियल नंबर होता है। x और y रियल नंबर होगा। अब ये रूट का क्वेश्चन ही तो है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है और दोनों नंबर सेम ही दिया है, क्योंकि अलग अलग देगा तो फिर आपको रूट निकालने में टाइम लगेगा। और जी के एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहता है, इसलिए बच्चों एक ही डेटा दिया है। अब यहाँ से बच्चों एक बार यहाँ प्लस दिया है, एक बार माइनस दिया है। अब इसको पहले आप फॉर्मूला रट्टा मार लो कि इसका फॉर्मूला होता है मोड जेड प्लस x/2 का रूट, और प्लस आई है तो प्लस आयोटा, माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा, और मोड जेड माइनस x/2। और ये आगे जो है बच्चों, ये आगे प्लस माइनस हमेशा लगेगा। ये फॉर्मूला जिसको याद नहीं है तो जेईई के एग्जाम में याद कर लीजिए, अभी प्रूफ के पीछे नहीं भागना है कि x प्लस माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस। सबसे पहले रियल पार्ट में याद रखने का एक बड़ा आसान तरीका है कि रियल पार्ट में मोड जेड प्लस x/2 होगा, इमेजनरी में मोड जेड, दोनों में सेम ही चीज है। और कहीं भी y नहीं आ रहा बच्चों, यहाँ आ रहा है मोड जेड प्लस x/2 और यहाँ आ रहा है मोड जेड माइनस x/2। और अगर प्लस आई है तो प्लस आई, माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा। याद रखिएगा बच्चों बढ़िया से कि स्क्वायर रूट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना है, y नहीं आ रहा बच्चों, सिर्फ मोड जेड रियल है तो मोड जेड प्लस x/2, इमेजिनरी है तो मोड जेड माइनस x/2। अब ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे 3 और रूट के अंदर में बच्चों आपको माइनस दिया हुआ है, तो रूट के अंदर में अगर माइनस दिया हुआ है मतलब आयोटा हो गया। और रूट लिख देते हैं बच्चों, क्योंकि 1/2 पावर का मतलब ही होता है रूट। और यहाँ पे बच्चों 3 माइनस 2 रूट 54 आयोटा, और यहाँ भी रूट, थोड़ा सा अंतर है बच्चों। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अगर आपका x प्लस आयोटा वाई है तो ये आपका x माइनस आयोटा वाई। आप सबसे पहले मोड जेड निकालो। अगर इसको जेड मान रहे हो तो ये दूसरा जेड बार हो रहा है, क्योंकि आयोटा अगर माइनस आयोटा से कन्वर्ट होता है जेड, दैट इज जेड बार। अब मोड जेड निकाल लीजिए तो मोड जेड का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 और रूट हट जाएगा 54, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, तो 4 चौके 16, 5 चौके 20, 21 हो जाएगा। और ये बच्चों आपका आ जाएगा 225, और 225 का स्क्वायर रूट बच्चों 15 होता है। कुछ नहीं करना बच्चों, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था कि आपको मोड जेड निकालना है। अब यहाँ से इसका स्क्वायर रूट निकाल के दोनों का काम चला देंगे। 2 स्क्वायर रूट 54 आयोटा का रूट निकालना है, तो यहाँ से सबसे आगे पहले प्लस माइनस, और यहाँ पे बच्चों मोड जेड प्लस एक्स होता है, तो मोड जेड आपका कितना आया 15 प्लस एक्स, एक्स का मतलब रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ दोनों साथे ले लो प्लस और माइनस। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और आगे वाला प्लस माइनस तो हर एक का रूट में लगता है। और यहाँ से सॉल्व कीजिएगा बच्चों तो 15 3 कितना हो जाएगा 18/2, और यहाँ प्लस माइनस 15 में से 3 गया 12/2, और यहाँ से बच्चों रूट 9 और यहाँ पे आयोटा रूट 6। अब यहाँ पे कुछ बच्चे के दिमाग में अगर आ रहा होगा तो हमको इमेजिनरी पार्ट पूछा। अगर कुछ बच्चे अगर प्रैक्टिस अच्छे से किए हो तो ये वाला पूरा निकालने का जरूरत नहीं है, बस ये वाला पार्ट आप अगर निकाल लेते तो आपका काम हो जाता है, क्योंकि अगर याद है अच्छे से क्या जरूरत इतना टाइम पास करने का। अब पहला वाला का रूट जो बच्चों अगर लिखोगे आप तो रूट 9 तो बच्चों आपका 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस रूट 6 आएगा। तो अगर प्लस वाले का रूट निकालोगे तो आपको आएगा आंसर 3 प्लस रूट 6 आएगा। और यहाँ माइनस है, फिर से बच्चों क्या करो यहाँ प्लस माइनस 2, और अगर फिर उसके बाद माइनस वाले का रूट निकालोगे तो वो आएगा 3 माइनस रूट 6 आएगा। और ये दोनों जगह से प्लस माइनस आप बाहर खींच लो तो प्लस माइनस बाहर खींचा जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 प्लस रूट 6 आयोटा, और यहाँ बचेगा 3 माइनस रूट 6 आयोटा। तो ये तो 3 आपका कैंसिल ही एक्चुअली हो रहा है, क्योंकि रियल पार्ट तो कैंसिल ही होना था, क्योंकि प्लस माइनस सिर्फ आयोटा वाले में चेंजिंग होता है। तो यहाँ से फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2 रूट 6 आयोटा। मतलब दोनों आ सकता है, 2 रूट 6 आयोटा भी आएगा और माइनस 2 रूट 6 आयोटा। तो एक्चुअली इसका तो आपका आंसर ही यही आ रहा है, इमेजनरी पार्ट बोला है। तो आयोटा इमेजनरी पार्ट का मतलब होता है आई के साथ जो लगा हुआ है, आपका बच्चों ये आंसर आ जाएगा सी नंबर। तो क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल था।
अब हम ये बोलना चाह रहे थे कि अगर आपका प्रैक्टिस है तो आप क्यों पूरा बकवास करने जा रहे हो। ये आपका x प्लस आयोटा वाई है, ये x माइनस आयोटा वाई है, बीच में माइनस है और आपको पता है कि यहाँ आयोटा वाला प्लस आएगा, यहाँ आयोटा वाला माइनस आएगा और सबसे पहले आगे में तो प्लस माइनस लगेगा ही। तो आप सीधा क्या क्यों नहीं कर दिए कि 2 टाइम्स ऑफ मोड जेड माइनस एक्स बाई 2 का आयोटा। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो आपका प्लस आएगा, जब माइनस का करोगे तो माइनस आएगा, तो वो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ये 2 अब यहाँ से प्लस माइनस 2 और ये मोड जेड के जगह बच्चों 15 रख दो, एक्स के जगह 3 और कैंसिल करोगे तो ये 12 कट के बच्चों कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2√6 आइटा। अगर जेई की एग्जाम आप देने जा रहे हो तो आप जेई की एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। ये फॉर्मूला अगर आप वहाँ रिकॉल कर लो, फॉर्मूला लिख लो, लेकिन बाद में क्वेश्चंस को एक लाइन में उड़ा के खत्म कर दो कि यहाँ पे सर रियल पार्ट तो हम कोई चेंजिंग नहीं आता है, चेंज आता है इमेजिनरी पार्ट में। अगर प्लस रहता है तो प्लस आता है, माइनस रहता है तो माइनस आता है और ये आगे तो प्लस माइनस हर एक में आता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से आप डायरेक्ट 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट निकाल के डायरेक्ट आंसर मार, इतना नोटंकी करने का जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो 11th का स्टूडेंट है तो उसको डीपली समझा दिए कि स्क्वायर रूट का ये क्वेश्चन था जी के एग्जाम में, लेकिन आप जल्दी बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आते हैं, इसको नोट कर लीजिए। दी रीजन रिप्रेजेंटेड, रीजन बोल दिया है आपका, रीजन मतलब वही आपका कोई बाउंडेड रीजन जो आएगा कर्व टाइप का जो बनेगा, तो रीजन रिप्रेजेंटेटेड बोल रहा है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जो कि आपका बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर है और मोड z माइनस रियल z लेस देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप आराम से बना सकते हो कि रीजन रिप्रेजेंटेटेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z तो आपको क्लियर वही लिख दिया x प्लस आइटा वाई, नहीं भी लिखता तो हम लोग z हमेशा x प्लस आइटा वाई ही मानते हैं। अब बोला है कि मोड z माइनस रियल, ये जितना भी क्वेश्चन बच्चों इस लेक्चर में करवाएंगे हम 2020 का ही है, और भी क्वेश्चन बच्चों आए हुआ जो कि पहले डिस्कशन कर चुके हैं तो 2020 का ही, लेकिन इसमें मॉडुलस और कॉन्जुगेट रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। कॉन्जुगेट मतलब z है तो z बार हो जाता है, मॉडुलस का मतलब ये फॉर्मूला इसका बच्चों आना चाहिए। मॉडुलस का फॉर्मूला हो जाता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर का रूट लग जाता है। अब यहाँ से बच्चों ये कंडीशन दिया हुआ है तो मोड जेड के जगह रख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और रियल जेड बच्चों क्या हो जाएगा एक्स और लेस देन 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन एक लाइन में बनने वाला है। मोड जेड का फॉर्मूला लगा दिए, रियल जेड क्योंकि आपका आंसर इस तरह से लाना है। अब यहाँ से क्या कीजिए बच्चों, आप 1 माइनस एक्स को जो है उधर लेके चले जाइए तो क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स। अगर किसी को कंडीशन लगाना है तो लगा सकते हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए क्योंकि रूट कभी निगेटिव नहीं होगा। और मॉडुलस जो है एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स प्लस आइटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 0 नहीं लेना क्योंकि 0 इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 0 से बड़ा होगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपका क्वेश्चन में तो उतना लिया ही नहीं है तो आप स्क्वायर कर दो दोनों साइड और स्क्वायर करोगे तो यहाँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन 1 प्लस 2x प्लस फॉर्मूला लगा दिए ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर बच्चों कैंसिल हो जाएगा, या ऐसा सोचो ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर देखते हैं 2x प्लस 1 कहीं दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे हमको दिख रहा है कि 2 कॉमन लिया है 2 ऑप्शन में, तो आप भी 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लोगे तो ये x बन जाएगा और ये 1/2 बन जाएगा। तो ये आपका देखो कितना एक लाइन में क्वेश्चन बनने वाला था। लेकिन जो बच्चा अगर नहीं ढंग से पढ़े हुआ है, पूरा टॉपिक ढंग से कवर नहीं किया तो वो देखने के साथ ही क्वेश्चन छोड़ देता है। कुछ भी कष्ट थोड़ा सा करना था कि मोड जेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्रीवियस क्वेश्चन जो आपका रूट वाला क्वेश्चन था उसमें भी मॉडुलस जेड का बच्चों यूज हुआ है। इसको नोट कीजिए, 2 क्वेश्चन आपका कॉन्जुगेट और मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन और भी आया हुआ था जेई 2000। मॉडुलस और कॉन्जुगेट से रिलेटेड बच्चों ये 2 क्वेश्चन और आया हुआ था और ये लाजवाब क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि z जो है आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, cn का मतलब बच्चों शॉर्ट फॉर्म आपको आना चाहिए, z भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर cn कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मतलब आप लिखना है तो लिख सकते हो z बराबर x प्लस आइटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमेशा हम लोग यही मानते हैं कि लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप अगर ध्यान से देखोगे तो कंडीशन क्या दिया हुआ है, z माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय z प्लस 2 आयोटा, z माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय z प्लस 2 आयोटा का मोड 1 दिया हुआ है। और आपको प्रॉपर्टीज आना चाहिए बच्चों, अगर कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आता है बस 0 नहीं होना चाहिए नीचे, तो ऊपर का मोड ऊपर हो जाएगा, नीचे का मोड नीचे। बट z2 जो है बच्चों 0 नहीं होना चाहिए, तो ये z2 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का मॉडुलस ऊपर और नीचे का मॉडुलस नीचे इज इक्वल टू 1, और यहाँ से बच्चों z माइनस आइटा का मोड इज इक्वल टू z प्लस।
इसको बच्चों ये नहीं कि पता चला सॉल्व करने में भिड़ गए हैं, सॉल्व हम लोग नहीं करेंगे, इसको टेक्निकली तरीके से बनाएंगे, दिमाग लगा के बनाएंगे। सर दिमाग क्या लगाओगे? तो सर दिमाग क्या लगाएंगे, कुछ बच्चा सोच रहा है कि सर जेड की जगह एक्स प्लस आइटा वाई डालिए और उड़ा दीजिए क्वेश्चन। चलिए ठीक है, आपको अगर वही अच्छा लग रहा है तो वही कर देते हैं, लेकिन हम इसको कोऑर्डिनेट से बनाएंगे, देखिएगा कितना मजा आ जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए एक्स प्लस आयोटा वाई और प्लस 2 आयोटा। यहाँ से बच्चों ये x तो रियल है और यहाँ से आयोटा कॉमन लीजिएगा तो y माइनस 1 का मोड। तो ये तो बिल्कुल बच्चा वाला काम हो गया, सर कुछ भी नहीं आता है। ये 11th क्लास जो बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक पढ़े हुआ है वो भी बना सकता है कि z तो हम लोग हमेशा x प्लस आयोटा y ही मानते हैं। तो z x प्लस आयोटा y, ऊपर का मोड ऊपर, नीचे का मोड नीचे, थोड़ा सा प्रॉपर्टी जाना चाहिए। और यहाँ से बच्चों हम लोग x प्लस आयोटा y रखे और रियल को अलग कर दिए, इमेजिनरी को अलग कर दिए। सर मोड का फॉर्मूला होता है, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग क्लियर किए थे, रूट अंडर रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का, और स्क्वायर रूट रियल का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और यहाँ से क्या कीजिए, दोनों साइड स्क्वायरिंग करके रूट हटा दीजिए, दिमाग नहीं लगाना। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। तो यहाँ से तो आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उड़ रहा है, बड़ा लाजवाब तरीके से उड़ रहा है। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम बच्चों आगे कोऑर्डिनेट से देखिए बनाएंगे, मजा आ जाएगा। और यहाँ से बच्चों आपका हो जाएगा माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 4y प्लस 4, और उस माइनस 4y इधर आ जाएगा बच्चों, यहाँ माइनस 2y है, उधर से 4y आ जाएगा, और ये 1 बच्चों उधर चले जाएगा तो 4 माइनस 1, और ये माइनस 6y इज इक्वल टू 3, कैंसिलेशन कीजिएगा, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर माइनस 1/2 हो जाएगा। सर y का वैल्यू तो चलिए आ गया, तो यहाँ पे y रख दीजिएगा। ये पूरा बेसिक तरीका है, लेकिन इससे आपको जेई क्रैक करने में भैया कठिनाई होगा, क्योंकि आपको शॉर्ट आना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला टेक्निक सब आना चाहिए। क्लास में डिस्कशन किए हुए कोऑर्डिनेट के तरीके से। चलो ठीक है, अब अगला कंडीशन, ये कंडीशन से क्या किए हम लोग फॉलो किए। फिर अगला कंडीशन दिया हुआ है कि मोड जेड जो है, एंड कंडीशन दिया है मोड जेड इज इक्वल टू 5/2, और मोड जेड का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जब स्क्वायर रूट हटाइएगा तो ऊपर हो जाएगा 25 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों x का तो वैल्यू नहीं आया है, लेकिन y का वैल्यू आप माइनस 1/2 निकाल चुके हो, तो 25/4, और यहाँ से x स्क्वायर, और ये 25/4 माइनस 1/4 सॉल्व कीजिएगा, 25 में से किया 24, 6 आ जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू आया बच्चों ये एक्स स्क्वायर का आया है, हमको तो x चाहिए, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस √6 आ जाएगा। x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस √6। तो आपका x आ गया बच्चों, y आ गया, तो एक्चुअली आपका तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ गया, कुछ बचा ही नहीं। आपका तो कॉम्प्लेक्स नंबर z ही आ गया। क्या आ गया? प्लस माइनस √6 माइनस 1/2 आइटा, क्योंकि x प्लस आइटा y आप लोग माने थे। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से सर कुछ नहीं हम लोग को करना है, ऊपर का मोड ऊपर, नीचे का मोड नीचे, और यहाँ से हम लोग z की जगह x प्लस आइटा y रखे और मॉडुलस का फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और स्क्वायर हटा के y आया। फिर अगला कंडीशन दिया था मोड z 5/2 है, तो वहाँ से x आ गया। अब अगला क्वेश्चन में वैल्यू सर किसका पूछ रहा है? z प्लस, क्वेश्चन से बोल रहा है कि z प्लस 3 आइटा का मोड क्या होगा। तो z के जगह आप रख दो ना जो आया है, प्लस माइनस √6 माइनस 1/2 आइटा रही। अब y में तो आयोटा लगेगा और यहाँ पे 3 आयोटा। अब थोड़ा सा इसको कष्ट कीजिए, प्लस माइनस √6 रहेगा, और ये 6 में से एक जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? 5 आयोटा/2। इसका मोड चाहिए, फिर से मोड का फॉर्मूला लगा दीजिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आपका 6 हो जाएगा, और ये वाई स्क्वायर अगर करोगे तो कितना हो जाएगा? 25/4, तो 6 को 24, 25 कितना हो जाएगा? 49/4, तो कितना आ जाएगा? 7/2। तो 7/2 आपका ऑप्शन दिया होगा। लेकिन ये बहुत लेंदी तरीका गया बच्चों। अब इसको हम देखिए दिमाग से, आप इसको पहले नोट कर लो, क्योंकि आपका एक्चुअली क्या है कि एग्जाम में आपका माइंड जिस तरीके से काम करेगा, तो ये बिल्कुल बेसिक है कि जेड के जगह एक्स प्लस आइटा वाई रख दीजिए, लेकिन आपका कैलकुलेशन काफी लंबा जाएगा और आपको टाइम लगेगा, फिर आप जेई कहाँ से क्रैक करोगे। तो इसको नोट कीजिए, हम यहाँ से मिटा देंगे क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में 7/2 हम आंसर ऐसे भी ला सकते हैं कि बिना एक्स वाई निकाले। सर कैसे? देखिए तो सही, आप क्वेश्चन का टेक्निक तो देखिए, बस थोड़ा सा प्रॉपर्टी जाना चाहिए। मॉडुलस में क्या होता है? मॉडुलस मतलब मोड जो लेना है, तो ऊपर का मोड ऊपर, नीचे का मोड आपका नीचे आ जाएगा। तो अब सर क्या कंसेप्ट लगाना है देखते हैं, देखिए कितना लाजवाब कंसेप्ट है। हम लोग बच्चों एक लोकल डिस्कशन किए हैं कि कोई जेड घूम रहा है, कोई जेड क्या हो रहा है? घूम रहा है, और यहाँ पे Z1 है और यहाँ पे Z2, और Z माइनस Z1 का मॉडुलस अगर Z माइनस Z2 के मॉडुलस के बराबर हो बच्चों, Z माइनस Z2 के, दैट इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है लोकस। ये लोकस आपको याद होना चाहिए, नोटबुक पढ़ लीजिएगा एक बार, जो मेरा क्लास किए हुए हो।
अगर ध्यान से देखिए z में से आयोटा को मान लीजिए ये z1 है और यहाँ पे z2 है, तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर में z1 माइनस जो बेसिक हम आपको बता चुके, z1 माइनस z2। तो मतलब z जो है बच्चों आपका मूव कर रहा है, अब z जो है इस तरीके से मूव कर रहा है, लेकिन दोनों का डिस्टेंस हमेशा बराबर है। कभी मूव करके यहाँ आ रहा है, ट्रिपल लाइन डाल रहे हैं, डिस्टेंस डिफरेंट होगा। डिस्टेंस जो है जैसे z यहाँ पे है तो दोनों डिस्टेंस अलग है, जब z यहाँ पे आया दोनों डिस्टेंस अलग, z घूम रहा है लेकिन दोनों का डिस्टेंस जो है बच्चों हमेशा सेम होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो z इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मूव करेगा, लेकिन आपका z मूव करेगा लेकिन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर यानी दोनों कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस सेम होगा। अब z1 सर क्या है, तो z1 तो आपका आयोटा है। सर z2 क्या है, नहीं है z2 आपको बच्चों इस तरह से लिखना होता है z माइनस z1 z माइनस z2, या इस पार्ट को जीरो कर दीजिए तो आपको -2i आ जाएगा, और इसको जीरो कीजिएगा तो i। जब भी हम ये लोग सॉल्व करते रहते हैं फंक्शन में भी, इसको जीरो कीजिएगा z इज इक्वल टू i, इसको जीरो कीजिएगा z इज इक्वल टू -2i। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो सजा के z माइनस z1 z माइनस z2, तो ये z1 ये z, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्योंकि डिस्टेंस जो है z माइनस z1 और z माइनस z2 का बराबर है। तो आप ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो ये कोऑर्डिनेट बच्चों ये तो i के फॉर्म में है क्योंकि इसमें x वाला पार्ट है ही नहीं, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चों यहाँ पे दोनों का मिड पॉइंट होगा, और दोनों का जब मिड पॉइंट निकालोगे तो दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, i और -2i जुड़ेगा तो ये i बाय -i/2। एक चीज क्लियर हो गया कि ये जो है बच्चों ये आपका अगर y एक्सिस है, ध्यान से देखिएगा ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है। बस डायग्राम हम थोड़ा सा सही नहीं बनाया है, अगर डायग्राम आपको सही बनाना है तो ये y एक्सिस है। सर क्यों, क्योंकि आपका यहाँ -i यहाँ +i है, नहीं यहाँ +i दीजिए और यहाँ -2i दीजिए, तो ये आपका, क्योंकि ये आपका रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है z1 z2 में, मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा। और ये आपका जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाले तो ये कोऑर्डिनेट अगर निकालोगे दोनों के ऐड करके तो -i/2। तो z तो बच्चों इसी पे घूम रहा है क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है बच्चों डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि बराबर, तो z घूम रहा है। तो z का बच्चों y कोऑर्डिनेट जो अभी हम लोग सॉल्व किए थे, z का जो y निकाले थे -1/2 जिसमें i लगाए थे, वो हम लोग का y निकल गया। मतलब z जो बच्चों होगा आपका वो x -i/2 होगा क्योंकि z तो इसी पे घूमेगा। अगर z उसी पे घूमेगा तो आपका y कोऑर्डिनेट क्लियर हो गया -i/2 मतलब -1/2। अब यहाँ से फिर बोला है कि मोड z जो है बच्चों 5/2 दिया हुआ है, तो आप √x² प्लस रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2, और अगर आप यहाँ पे 1/4 रूट हटाओगे तो 25/4, और यहाँ से x² बराबर बच्चों हो जाएगा 25/4 माइनस 1/4, तो कितना हो जाएगा 6। तो रहने दीजिए x² का वैल्यू 6। अब अगला आप क्या करोगे, यहाँ से बोला है z+3 आयोटा, तो z+3 आयोटा, तो z के जगह रहने दीजिए, अभी x प्लस रख देते हैं, x माइनस i/2 प्लस 3 आयोटा, और इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये 5i/2, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए √x² प्लस y², x² के जगह डायरेक्ट आप 6 रख दो तो आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन बच्चों क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों ये, अगर आप इसको ये सोचोगे कि z माइनस z1 इज इक्वल टू z माइनस z2 का मोड मतलब डिस्टेंस बराबर है, मॉडुलस मतलब डिस्टेंस, क्योंकि मॉडुलस का डेफिनेशन ही होता है, अगर कोई बच्चा को ये नहीं आ रहा है कि मोड z जो एक्चुअली होता है, मान लो ये मोड z है, तो ये अगर कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो ये डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन होता है। हम क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए हैं कि मॉडुलस का मतलब ही होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हुए कि मॉडुलस का मतलब अगर उसको आप कोऑर्डिनेट के भाषा में समझोगे तो व्हाट इज मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z इज इक्वल टू x प्लस आइटा वाई, तो मॉडुलस z इज ए डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप मॉडुलस निकाल रहे हो तो इसका मतलब आप ऑरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहे हो, और ये कंसेप्ट अगर क्लियर है तो अगला क्वेश्चन आपका बन जाएगा, क्योंकि ऑरिजिन से डिस्टेंस को ही बच्चों मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। तो अगर ये z माइनस z2 है, ये डिस्टेंस बराबर है, मॉडुलस बराबर है, दैट इज डिस्टेंस बराबर है z1 और z2 से, कोई z मूव कर रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z मूव कर रहा है जिसका डिस्टेंस, तो आपको दो कंसेप्ट अगर याद हो, बच्चों क्लास में करवाए हुए हैं कि z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z माइनस z2 इज इक्वल टू k हो, तो अगर k बराबर 1 होता है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दैट इज ए लाइन होता है, अगर k 1 नहीं हो कुछ और हो तो बच्चों क्या बन जाता है, वो सर्कल, अगर याद हो
अगर k का वैल्यू अगर 1 होता है दैट इज ए लाइन, और k अगर 1 के बराबर नहीं होता है, कुछ और होता है 1/2 या 2 इस तरह का कोई वैल्यू होता है तो वो सर्कल फॉर्म करता है। तो ये अगर आपको याद रहेगा बहुत ही आसानी तरीके से आपका क्वेश्चन बच्चों बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको मॉडुलस का बड़ा ही लाजवाब है, वो कोऑर्डिनेट से ही बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगा। और यहाँ पे कुछ किए नहीं है, दोनों का मिड पॉइंट निकाले तो मतलब पता चल गया y जो वेरी करेगा इस कोऑर्डिनेट पे तो x एक्सिस x तो कोऑर्डिनेट है ही नहीं क्योंकि x इस पे 0 होगा, लेकिन y हमेशा -i/2 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है -i/2, x वेरी करेगा तो x हम लोग निकाल लिए क्या होगा। क्यों? क्योंकि बोला है कि मोड z 5/2 होगा तो x का कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू होगा, तो x का फिक्स वैल्यू प्लस माइनस रूट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से बनाना है तो आपको कोऑर्डिनेट का अच्छे तरीके से यूज आना चाहिए। बोला है इफ z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइड, बोला रियल z का मोड प्लस इमेजिनरी z का मोड इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, देन z मोड z कैन नॉट बी, मतलब मोड z। अब यहीं पे परपेंडिकुलर का भी कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा। बोल रहा है कि मोड z कैन नॉट बी, मतलब मोड z का ऐसा क्या वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकता है। और z अगर आप मानोगे, मानो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमेशा मानना है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से बोला है कि रियल z का मोड प्लस इमेजिनरी z का, तो रियल z तो बच्चों आपको यही होता है x इज ए रियल z और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो यहाँ से मोड x प्लस मोड y बराबर 4। और अगर कोई बच्चा को ये डायग्राम अगर क्लियर दिख रहा है तो मोड x प्लस मोड y, मोड पॉजिटिव भी खुलता है निगेटिव भी खुलता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करोगे, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करोगे दोनों प्लस होता है। अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में चलोगे तो x माइनस होता है y प्लस होता है। थर्ड में अगर चलोगे तो दोनों माइनस होता है, बड़ा बढ़िया से समझना पड़ेगा। और फोर्थ में चलोगे तो x पॉजिटिव होता है y नेगेटिव। मतलब चारों को अगर मिलाओगे तो आपको टोटल 4 लाइन बनेगा। तो इसलिए मोड बच्चों अगर आप ओपन करना चाहोगे तो ये प्लस माइनस और ये भी प्लस माइनस, यहाँ से x प्लस वाई बराबर ये प्लस माइनस आप उधर लेके चले जाइए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। और ये डायग्राम हर एक बच्चा को याद होगा क्योंकि एरिया में भी इसका क्वेश्चन आता है कि मोड x प्लस मोड y 4 है, जिसका जो डायग्राम अगर आप बनाओगे मतलब लाइन ही बनेगा लीनियर, लेकिन देखो क्या लाइन बनेगा। बढ़िया से नापी जोखी करके बनाते रहिएगा, हम तो रैंडमली क्लिक कर दिए। ये 4 0 होगा, ये 0 4 होगा, ये -4 0 होगा और ये 0, -4 होगा। अब बोल रहा है कि ये कंडीशन, अब कुछ बच्चा कहेगा सर सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व नहीं करना, इसको दिमाग लगाना है कि अगर बोल रहा है कि आपको मोड z क्या नहीं हो सकता, ध्यान से देखिए। z तो इसी पे घूम रहा है, z किस पे घूम रहा है, इसी लाइन पे ना z घूम रहा है, क्योंकि अगर कंडीशन आप देखिएगा रियल z प्लस का मोड प्लस इमेजिनरी z का मोड इज इक्वल टू 4, तो z तो इसी पे घूम रहा है, z इसी पे घूम रहा है, इसी पे z घूम रहा है, ये जो है z है। तो z जो है घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। तो z का मैक्सिमम, मोड z का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, ये निकाल लीजिए। मान के चलिए अगर ये z हो गया, अगर ये z हो गया तो 4 + 0 आयोटा, तो मोड z बच्चों कितना हो जाएगा, मोड z तो 4 ही के बराबर होगा। अगर मान के चलो z मैक्सिमम यही हो सकता है, मैक्सिमम ये मैक्सिमम हो सकता है और ये मैक्सिमम, तो कहीं से भी आप पकड़िएगा। अगर z बराबर 0 + 4i पकड़िएगा, यहाँ x 0 है y, तो मोड z आपका 4 था। लेकिन ये जो वैल्यू आया है मोड z मैक्सिमम का, मोड z मैक्सिमम जो आएगा वो मोड z मैक्सिमम का वैल्यू 4 आएगा। और आपको पता होना चाहिए, अभी थोड़ा देर पहले हम बोले थे कि मोड z क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। ये बात क्लियर है आपको, यही ऑरिजिन से तो डिस्टेंस नापते हैं, तब ना फॉर्मूला लग जाता है x² + y², क्योंकि ऑरिजिन से अगर कोई कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस हम लोग मापते हैं तो x² + y² का रूट होता है, नहीं तो फॉर्मूला तो आपका होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। लेकिन ऑरिजिन से ही डिस्टेंस नापा जाता है, मॉडुलस z का डेफिनेशन ही होता है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। क्लियर है बच्चों, क्लास में डिस्कशन क्या हुआ है। और ये डिस्टेंस मैक्सिमम 4। अब देखो लफड़ा क्या है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज शॉर्टेस्ट होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। और सब डिस्टेंस अगर आप जितना भी लोगे वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते 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 4 हो जाएगा, बढ़ते 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 4 हो जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट होगा। तो सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे,
अगर ये रोम्बस को आप ध्यान से देखोगे तो ये एक तरह से रोम्बस बन रहा है, और अगर ये 4 है तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो ये साइज ये 4, अच्छा ये नहीं, और ये तो कुछ और होगा, ये 4√2 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। अब इसको बनाने का सर क्या तरीका है, तो आप क्या करो यहाँ से, अगर ये 4 है, ये 4 है, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा 4√2, ये कितना हो जाएगा 2√2। और अगर ये 2√2 हो जाएगा बच्चों, तो ये डिस्टेंस अगर सबसे मिनिमम होगा मोड जेड मिनिमम, तो क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, 4 चौको 16 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये भी आपका 2√2 आएगा, तो ये 2√2 आएगा, ये भी 2√2 आएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। बाकी बात अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक्स एक्सिस पे लाई हो गया या इमेजिनरी एक्सिस, मतलब जिसको रियल एक्सिस बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, तो आपका वो मैक्सिमम होगा। लेकिन ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं हुआ, उसके बाद क्या होते जाएगा, ऐसे करके जाते जाएगा, डिस्टेंस घटेगा, फिर डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, ये समझना जरूरी था। तो वो 2√2 आया, और 2√2 को बच्चों बड़ा ही लाजवाब हम लोग बोले हैं कि मोड जेड का वैल्यू जो है √8 से बड़ा होगा और 4 से छोटा और बराबर। तो इस 4 को आप लिख दो √16, और ये √8 को हम लोग 2√2 लिखे थे ना, तो √8 ही रहने दीजिए, क्योंकि हर एक ऑप्शन में आपका ये चलेगा, हाँ चलेगा, ये चलेगा, ये भी चलेगा। 17/2 को अगर आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, 8 पॉइंट कुछ, ये भी चलेगा। लेकिन ये √7 नहीं चलेगा, क्योंकि √7 कभी नहीं हो सकता। और बोला है कि मोड जेड कैन नॉट बी, क्योंकि मोड जेड का मैक्सिमम वैल्यू अगर हम लोग ये डायग्राम में देखें कोऑर्डिनेट के थ्रू, तो मोड जेड का मैक्सिमम वैल्यू 4 आ रहा है, दैट इज √16, और मिनिमम वैल्यू दैट इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर ये 4 है, ये 4 है, तो ये 4√2, तो उसका आधा हो जाएगा ये 2√2, और ये निकाल ली, ये भी 2√2। तो और मोड जेड का मतलब सर ओरिजिन से ही आप डिस्टेंस क्यों निकाले, क्योंकि मॉडुलस का डेफिनेशन ही होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से बच्चों, ओरिजिन से। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम ओरिजिन से निकाल दिए तो ये आपका 2√2, तो 2√2 मिनिमम यानी √8 मिनिमम और √16 मैक्सिमम। 4 को हम लोग √16 जिससे कंपेरिजन करने में आसानी होगा, तो √10 जो है √16 छोटा है, √8 चलेगा, √17 ये जो है आपका 8 पॉइंट कुछ है, लेकिन √7 जो है √8 से भी छोटा, ये नहीं चलेगा। तो बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन बच्चों कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर का पूछता है, रहता नॉर्मल है, लेकिन ये लास्ट का 2 क्वेश्चन जो थर्ड फोर्थ करवाए ये बेटर है पिछले वाले दोनों क्वेश्चन से। आप उसको अच्छे से देखो, फिर भी कोई डाउट हो व्हाट्सअप कर सकते हो। और जो लेक्चर बच्चों अगर अच्छा लगे जरूर शेयर कीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो रेगुलर क्लास बच्चों ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सअप कीजिए, और रेगुलर क्लास बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।